हेलो एवरीवन, एकेडमिक मैथमेटिक्स पे आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कि कोई भी हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर है तो उसको हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिट या फिर स्प्लिट मिडिल टर्म या फिर फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन किससे देखेंगे? स्प्लिट मिडिल टर्म या फिर फैक्टराइजेशन में z होता है। ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तो ये चीज देखो, स्प्लिट मिडिल टर्म या फिर फैक्टराइजेशन मेथड, ये दोनों एक ही होता है। कैसे एक होता है ये हम आगे बताएंगे कि कैसे होता है, वो हम सॉल्यूशन देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा कि भाई इसको हम मिडिल टर्म स्प्लिट और फैक्टराइजेशन मेथड क्यों बोलते हैं, दोनों सेम ही क्यों होता है। ठीक है, अब हमारे पास एक इक्वेशन हम ले लेते हैं, 6x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या है? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, अब यहाँ पे हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्प्लिट मिडिल टर्म और फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे और डिटेल में समझेंगे कि भाई कैसे सॉल्व करते हैं कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो अब यहाँ पे करना क्या होता है कि देखो, इसको हम अगर कंपेयर करें अपने ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से। ठीक है, तो यहाँ पे जो 6 है दैट मीन्स अगर हम लोग बात करें तो a इज इक्वल टू 6 हो जाएगा, b की बात करें तो b इज इक्वल टू 11 हो जाएगा, और अगर c की बात करें तो c इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। एक चीज यहाँ ध्यान रखना है कि a b c जब लिखोगे तो उसमें उसके साइंस साथ में रहेंगे। अब सभी में प्लस है तो मैंने प्लस प्लस किया है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब हम इसको आगे सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। देखो यहाँ पे करना क्या होता है कि a और c को मल्टीप्लाई करना होता है। जो मल्टीप्लाई आता है उसके कोई दो ऐसे फैक्टर करने होते हैं जो प्लस होके या माइनस होके b के इक्वल आए। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे अगर हम a और c की बात करें तो 6 इंटू 3 है, 6 3 जा कितना हो जाएगा? 18। ठीक है, a और c को मल्टीप्लाई कर लिया। अब a और c के ऐसे दो फैक्टर करने हैं, 18 के ऐसे दो पार्ट करने हैं कि जो प्लस या माइनस होके 11 हो जाए। तो यहाँ पे देखो 9 इंटू 2 करेंगे, 9 2 18 होता है, तो ये इसके फैक्टर्स हो गए। अब उसके बाद 9 प्लस 2 कर देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा b के इक्वल। ठीक है, तो अगर b के इक्वल रखना है दैट मीन्स 11 के इक्वल रखना है तो 9 प्लस 2 रखना होगा। ठीक है, यहाँ पे वही कर लेंगे, 6x स्क्वायर प्लस 11 की जगह क्या रखेंगे? 9 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, आगे ये हो जाएगा 6x स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे देखो x से दोनों में, x ब्रैकेट के बाद में लगा हुआ मल्टीप्लाई में, तो ब्रैकेट के अंदर दोनों में मल्टीप्लाई होगा। इसको ब्रैकेट पहले नहीं सॉल्व कर लेना कि 9 प्लस 11 इंटू एक्स कर लो, क्योंकि 9 प्लस 11 करोगे तो फिर से पीछे पहुंच गए। ठीक है, यहाँ पे अलग अलग x को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, x से 9 में करोगे तो 9x हो जाएगा, और x से 2 में करोगे तो 2x हो जाएगा। ठीक है, प्लस 3 है तो उसको लिख लोगे इज इक्वल टू 0। ठीक है, आगे अब यहाँ ये दो टर्म ले लेंगे, इसमें देखेंगे कॉमन कितना होता है। ठीक है, अब कॉमन चेक करना है तो पहले ये चेक करो कि भाई ये जो 6 लिखा हुआ है ये क्या, 2 इंटू 3 लिखा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे इसको थोड़ा सा हम एक्सपैंड और कर देते हैं। अगर इस टर्म की बात करें तो 3 इंटू 2 इंटू एक्स लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ अच्छे से समझ में आएगा कि भाई कॉमन कैसे लेते हैं। ठीक है, और अगर इसमें बात करें तो ये क्या लिखा हुआ? 3 इंटू एक्स लिखा हुआ। ठीक है, अब इस टर्म को सिर्फ मैं एक्सपैंड करके दिखा रहा हूँ, इसको ऐसे डायरेक्ट लिखेंगे फिर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 3 दोनों में है, 3 हम कॉमन कर लेंगे। ठीक है, और x दोनों में है तो x भी कॉमन कर लेंगे। एक 3 यहाँ से ये चला गया और यहाँ से x और यहाँ से x चला गया। ठीक है, बचा कितना? यहाँ पे 2 बचा, ब्रैकेट लगा लेंगे, 2 बचा तो 2 और x बचा तो x लिख लेंगे, मल्टीप्लाई में मल्टीप्लाई में रखेंगे, प्लस यहाँ पे क्या बचा? सिर्फ 3 बचा। ठीक है, तो 3x यहाँ पे कॉमन हो गया, 2x प्लस 3 बचा। यहाँ पे देखो 2x प्लस 3 ऑलरेडी है तो हम इसमें कुछ भी कॉमन इसके अंदर से नहीं ले सकते, तो इसमें कॉमन क्या लेना हो? कॉमन तो लेना पड़ेगा क्योंकि दूसरा फैक्टर कंप्लीट होना चाहिए। तो देखो सभी में क्या होता है? 1 सभी का फैक्टर होता है, सभी में 1 मल्टीप्लाई होता है, यहाँ से 1 ले लेंगे और यहाँ से 1 ले लेंगे। ठीक, तो प्लस का 1 यहाँ पे कॉमन ले लेंगे तो ये हमारा 2x प्लस 3 बच जाएगा। अब ये जो स्टेप मैंने कराया ये कॉमन करने के लिए सिर्फ कराया, कॉमन कैसे करते हैं इसको आप लोगों को लिखना नहीं है। ठीक है, कहीं भी। अब यहाँ दोनों में देखो इज इक्वल टू 0 आगे रख लो,
दोनों में देखो पूरे इक्वेशन में एक हमारा ये इतना हो रहा प्लस के साथ में एक ये हो रहा, तो दोनों में देखो कॉमन क्या हो रहा, 2x प्लस 3 कॉमन हो रहा, बच कितना रहा, यहाँ पे इस वाले में 3x बच रहा और यहाँ पे +1 बच रहा, तो ये हमारा दूसरा फैक्टर हो जाएगा इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो हम क्या करेंगे, इस वाले इक्वेशन को 0 से कंपेयर कर लेंगे, सॉरी इस वाले फैक्टर को। अब देखो जो मैंने बताया था कि भाई इसको फैक्टराइजेशन और मिडिल टर्म स्प्लिट क्यों बोलते हैं, तो यहाँ से देखो दो फैक्टर आ गए, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो फैक्टर आ गए, तो इस वजह से इसको हम फैक्टराइजेशन मेथड बोलते हैं। यहाँ पे मैंने इसको मिडिल टर्म मीन्स की जो बीच वाला टर्म, इसको स्प्लिट किया दो पार्ट में, डिवाइड किया दो पार्ट में, इसको बांट दिया, तो इस वजह से इसको स्प्लिट मिडिल टर्म बोलते हैं। ठीक है, तो कहीं भी अगर लिखा तो दोनों बात सेम है, उसमें कुछ कंफ्यूज होने वाली जरूरत नहीं है। ठीक है, अब इसको हमें सॉल्व करना, सॉल्यूशन निकालना। सॉल्यूशन निकालने का मतलब क्या होता है, x का वैल्यू निकालना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मैंने कभी जो क्लास 10th का क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा रहे हैं वहां पे मैंने बताया कि भाई जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है उसका मैक्सिमम पावर 2 होता है, तो वहां पे उसके 2 सॉल्यूशन मिलते हैं, हमेशा 2 सॉल्यूशन मिलेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, क्योंकि हम 0 के साथ कंपेयर कर रहे हैं, तो यहाँ से हो जाएगा ये 2x इज इक्वल टू -3, क्योंकि 3 हमारा इधर प्लस इधर जाएगा तो -3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से x इज इक्वल टू -3/2 बच जाएगा। कैसे, 2 यहाँ x के साथ मल्टीप्लाई, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, इसको हम 0 के साथ कंपेयर करें तो ये हो जाएगा 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से 3x इज इक्वल टू -1 हो जाएगा, +1 इधर जाएगा तो -1 हो गया, फिर उसके बाद x इज इक्वल टू -1/3 हो जाएगा ये। ठीक है, क्योंकि 3 जो x के साथ मल्टीप्लाई वो इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 सॉल्यूशन आ गए यहाँ पे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने का हम लोगों का यही तरीका होता है। ठीक है, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं। अब देखो एक बात और समझ लो कि कभी कभी हो सकता है कि जो यहाँ पे तुम्हारा a और c का मल्टीप्लाई हो थोड़ा सा बड़ा नंबर आ जाए, दैट मीन्स कि जैसे मान लो कि भाई 240 आ गया। ठीक है, तो इसको तुम्हें स्प्लिट करना, तो इसके फटाफट फैक्टर कर लो। ठीक है, फैक्टर करने के बाद देखो कि भाई हाँ इसके इक्वल में कौन सा नंबर आ रहा। ठीक है, तो एक हम लोग वैसा क्वेश्चन कर लेते हैं जिसमें हमारे ये फैक्टर्स हों। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा नंबर आ जाए यहाँ पे a और c। ठीक है, तो इसको इरेज करते हैं, दूसरा क्वेश्चन और देखते हैं इसके साथ में। एक क्वेश्चन और हम लोग ले लेते हैं, 5x² माइनस 32x प्लस 48 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। अब देखो सेम वही प्रोसेस कि a और c को पहले मल्टीप्लाई करना, तो a और c को मल्टीप्लाई करेंगे 48 इंटू 5, ये कितना हो जाएगा, 5 8 जा 40, 5 4 जा 20, 20 में 4 ऐड कर देंगे 24 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसके 2 फैक्टर्स करने हैं, और 2 फैक्टर्स ऐसे करने हैं जो प्लस या माइनस होकर 32 हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 240 आ गया a और c का मल्टीप्लाई। अब 240 ये नंबर बड़ा है तो हम इसमें सोचने में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, फटाफट क्या करेंगे, इसके फैक्टर्स कर लेंगे। 240 के फैक्टर करेंगे तो 2 से डिवाइड करोगे 120 हो जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करोगे 60 हो जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करोगे 30 हो जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करोगे 15 हो जाएगा, फिर 3 से करना पड़ेगा तो 5 हो जाएगा, 5 से करोगे 1 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब हमें 32 लाना है। ठीक है, तो एक चीज़ देखो यहाँ पे कि इसके 2 फैक्टर्स हमें बनाने पड़ेंगे, इसी नंबर से खेलना पड़ेगा जो इनके फैक्टर्स आए हैं। ठीक है, अब इसमें करना क्या है कि चेक करो क्या क्या हो सकता है। तो यहाँ पे हम 2 2 जा 4 4 5 जा 20 कर लेते हैं। ठीक है, 20 हो जाएगा, मतलब 2 2 और 5, 2 2 जा 4 4 3 जा 12। देखो यहाँ पे 20 प्लस 12 कर सकते हैं, 20 प्लस 12 करेंगे 32 आ जाएगा, और 20 और 12 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 2 जा 24 होता, 0 to 40 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 32 की जगह 20 प्लस 12 रख देंगे, ये हो जाएगा 5x² माइनस यहाँ पे हो जाएगा 20 प्लस 12 इंटू x प्लस 48 इज इक्वल टू 0। क्लियर, आगे इसको सॉल्व करो, ये हो जाएगा 5x² माइनस यहाँ पे हो जाएगा, ब्रैकेट क्यों लगा रहे हैं भाई, ये ब्रैकेट ओपन करेंगे, x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 20x माइनस का 12x प्लस 48 इज इक्वल टू 0। ठीक है, आगे सॉल्व करो। अब यहाँ से देखो कॉमन क्या हो सकता है, 5 यहाँ है, 5 इंटू 4 करोगे 20 होगा, तो 5 यहाँ भी है, तो 5 और x कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे x बचेगा और यहाँ पे 4 बच जाएगा। ठीक है, यहाँ से क्या करेंगे, माइनस का 2 कॉमन ले लेंगे, सॉरी
माइनस का 12 लेंगे कॉमन, माइनस का 12 लेंगे तभी तो 48 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 4 बच जाएगा, जो हमें आना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ क्या बचेगा, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, फिर पूरे में कॉमन क्या हो जाएगा, x माइनस 4 बचा कितना, 5x यहाँ पे बच जाएगा और माइनस 12 यहाँ पे बच जाएगा, तो ये दूसरा फैक्टर हो गया। ठीक है, फिर से वही करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे 0 के साथ में, तो x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, यहाँ से x इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। इसको हम 0 के साथ कंपेयर करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 5x माइनस 12 इज इक्वल टू 0, 5x इज इक्वल टू 12 हो जाएगा और x इज इक्वल टू 12/5, ये दूसरा फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोगों को सॉल्व कर देते हैं, सॉल्व करने होते हैं। ठीक है, कुछ में a और c हमारा क्या होता है, छोटा नंबर हो सकता है। अगर छोटा नंबर है तो हम उसको ऐसे ही सोच सकते हैं, अदरवाइज थोड़ा सा बड़ा नंबर अगर आ रहा तो हम उसके फटाफट फैक्टर कर लेंगे। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने का तरीका यही होता है। अगर आप लोगों को सॉल्यूशन कराने का या बताने का तरीका अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें। तो इस क्लास में यहीं तक, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक या नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ मिलते हैं। थैंक यू।